वन माय नेम इज़ विकास मोरे और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट मीन्स द लिविंग वर्ड डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट ही होता है क्वेश्चन से। क्या है भाई? पहले व्हाट इज लिविंग? व्हाट इज लिविंग? तो देखो, लिविंग अपन किसी लिविंग लिविंग का मतलब क्या होता है? जिसे लाइफ होती है, एनीथिंग दैट हैज लाइफ, उसे हम क्या कहते हैं? लिविंग कहते हैं। ऐसा नहीं ना मेरा टैबलेट मोबाइल लिविंग है, उसको लाइफ नहीं है। और ये जो लाइफ है ये एक यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन से मॉलिक्यूल का, इट इज यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल का आता है। तो देखो, और ये जो मॉलिक्यूल्स है वो केमिकल इंटरेक्शन शो करते हैं। दिस मॉलिक्यूल्स शोज केमिकल इंटरेक्शंस, शोज केमिकल इंटरेक्शन। और ये केमिकल इंटरेक्शंस शो करने की वजह से अपना जो ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ये सब के सब चीज़ें एक केमिकल इंटरेक्शंस की वजह से होती है। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, उसके बाद जो अपना कॉन्शियसनेस है, जो आपकी अपनी बॉडी का डेवलपमेंट है, ये सब का सब केमिकल इंटरेक्शंस की वजह से होता है। तो ये अपना जो चैप्टर का पहला पॉइंट है उसका आंसर हो गया है, मतलब उसने पहले ही क्वेश्चन पूछा है। तो उसके बाद आगे एनसीईआरटी में आगे गए तो अपन को कुछ प्रॉपर्टीज दिखती है। तो अपन क्या करेंगे, वो डिफाइनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दो दो पार्ट में उसे डिवाइड करते हैं। सो अपन क्या करेंगे, पहले डिफाइनिंग के बारे में बात करेंगे और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो, जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होती है वो ऑल लिविंग थिंग्स फाउंड इन ऑल लिविंग थिंग्स, मतलब ये सब के सब लिविंग थिंग्स में पाई जाती है और नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाई जाती। ओके, तो इसके जो एग्जांपल्स है जो एनसीईआरटी ने दिए वाले हैं वो है मेटाबॉलिज्म, उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद कॉन्शियसनेस, ये एनसीईआर। और कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग लेंगे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कैन बी फाउंड इन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो, फाउंड इन लिविंग और absent भी हो सकता है।
और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी पाए जा सकते हैं। वो पाए जा सकते हैं। इसका जो एग्जाम्पल दिया वाला है एनसीईआरटी ने, वो है रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। तो देखो, कैन बी फाउंड इन लिविंग और absent, इसका इससे अपन ये एग्जाम्पल कोरिलेट कर सकते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए अपन ग्रोथ कोरिलेट कर सकते हैं। तो अपन क्या अब डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखो, पहला मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ये क्या होता है भाई? ये सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, मतलब आपके बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं इसका सम, जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म पे दो टाइप के होते हैं, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। तो सपोज एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस। और जो कैटाबॉलिज्म है उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। कैटा मीन्स ब्रेक। ओके, तो एनाबॉलिज्म का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल हो सकता है फोटोसिंथेसिस। क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। और कैटाबॉलिज्म का बेस्ट एग्जांपल होता है रेस्पिरेशन। इधर ब्रेक डाउन हो रहा है। उसके बाद में अपन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं, दूसरा वाला। तो देखो, इस सृष्टि में जो भी है, भले वो सिंगल सेल हो या मल्टी सेलुलर हो, उसकी जो लाइफ स्टार्ट होती है वो होती है एक सिंगल सेल से। तो इस वजह से अपन सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि बिना विदाउट सेल के कोई भी नहीं आता। सिर्फ एक ऐसा वायरस है जिसमें सेल नहीं होती है, नो सेल, और मेटाबॉलिज्म भी नहीं होता है। इस वजह से अपन इसको परफेक्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं कहते। दैट्स वाई नॉट कॉल्ड परफेक्टली लिविंग। किसे? वायरस को। ये हो गया अपना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में डिटेल में अपन स्ट्रक्चर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में देखने वाले हैं। तो ये हो गया अपना इन ब्रीफ, जितना इस चैप्टर के से कोरिलेट करता है। इसने यही बताया है कि जो भी एंड ह्यूमन बीइंग्स है वो सेल से ही बना हुआ है, और उसका डिवीजन होने के बाद ही एक नई लाइफ फॉर्मेशन होती है। देखो, कोई भी लो, अमीबा, अमीबा भी ले लो, सिंगल सेल भी ले लो, सब में उसका डिवीजन होते 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 आदमी हो या कोई भी हो बढ़ता है। तो इस वजह से सेलुलर, इसे हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। दैट क्या कहते हैं? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्योंकि इसमें कुछ भी एक्सेप्शंस नहीं दिखते, सबके सब में वो हो रहा है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कॉन्शियसनेस आता है।
तो देखो, ये जो प्रॉपर्टी हो टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स बताया जाता है। क्यों कहा जाता है? तो देखो, सपोज कोई पेशेंट है वो कोमा में गया है, तो अपन के उसे उसे बाकी सब तो उसमें चल रहा है ना, मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है, सब हो रहा है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? नॉन लिविंग तो नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि ऑल द थिंग्स आर हैपनिंग, बट क्या हो रहा है? वो ब्रेन डेड हो गया है। क्या है? ब्रेन डेड है, मतलब उसको सेंस हो रहा है पर वो ब्रेन तक नहीं जा रहा है, इस वजह से मतलब स्टिमुलस नहीं नहीं जाने के वजह से वो कुछ रिफ्लेक्स एक्शन नहीं दे रहा है। तो उसे हम क्या कर सकते हैं? लिविंग तो कह सकते हैं ना, नॉन लिविंग थिंग्स के जैसा बिहेव कर रहा है पर वो श्योरली लिविंग है। कौन कॉन्शियसनेस क्या है? एबिलिटी टू परसीव स्टिमुलस एंड सप्लाई अ सुटेबल रिस्पॉन्स। मतलब ऐसा नहीं है कि देखो, इसका अच्छा एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी ने, सीजनल ब्रीडर्स। देखो, ये क्या करते हैं? रेनी सीजन, कुछ कुछ ब्रीड्स होते हैं वो रेनी सीजन में अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, कुछ कुछ जो होते हैं वो विंटर में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, और बाकी 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 सीजन्स में वो नहीं नहीं प्रोड्यूस करते। कुछ होते हैं जो रेनी में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ होते हैं वो समर में अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरा जो एग्जाम्पल दिया है वो दिया है फोटोपीरियोडिज्म। देखो, अपने जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस दिन के टाइम करता है, उससे पता चलता है कि नहीं भाई अभी सूरज भैया निकले हुए हैं, फोटोसिंथेसिस होती है। रात में नहीं करता है क्योंकि उसको उसको क्या बोलते हो, वो सेंस करता है कि नहीं अभी तो फिलहाल सन बाहर निकल आया है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर चलती रहती है और शाम के बाद वो स्टॉप हो जाती है। उसमें कॉन्शियसनेस में और एक आता है जो सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलते हैं उसे। ये ओनली ये ह्यूमन में ही फाउंड होता है, ओनली फाउंड इन ह्यूमंस। सेल्फ अवेयरनेस भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? सेल्फ अवेयरनेस। और अपने को तो होना ही चाहिए, इतना बड़ा ब्रेन है भाई अपना। ये हो गया अपने डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उसका बारे में का एक्सप्लेनेशन। अब अपन कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं। तो देखो, अब कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पहला लेते हैं अपन ग्रोथ। तो देखो, ये जो ग्रोथ है ना उसके ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। देखो, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स, एक इंक्रीज इन मास और दूसरा जो है वो है इंक्रीज इन नंबर। ये जो ग्रोथ है वो लिविंग में भी पाई जाती है और नॉन लिविंग में भी
पाई जाती है, फाउंड इन बोथ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। ओके, देखो अब नॉन लिविंग में देखते हैं पहले, और ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो है ये सरफेस एक्यूमुलेशन की वजह से होता है, सरफेस एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स, ऐसा नहीं है ना। ऑफ मटेरियल, देखो मैं कुछ मेरा बैग वगैरह है, मैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक डाल रहा हूं, तो क्या हो रहा है, सरफेस उसका जो सरफेस है वो है, और वो ऊपर ऊपर जा रहा है, नंबर नंबर इंक्रीज हो रहा है। और अगर मैंने उसका एक मास भी चेक किया तो वो ज़्यादा होता है, क्योंकि मैंने एक से ऊपर एक डालते जा रहा हूँ। और ये जो है, जो नॉन लिविंग थिंग्स में होती है, जो ग्रोथ होती है वो एक्सटेंसिक होती है, एंड वह रिवर्सिबल भी होती है। इट इज एक्सटेंसिक ग्रोथ। एक्सटेंसिक मतलब एक्सटर्नल, एंड ये रिवर्सिबल भी होती है। जैसे अब मैं एक बैग निकाल रहा हूँ वहां से, तो उसका नंबर भी डिक्रीज हो रहा है और मास भी डिक्रीज होते जा रहा है। उसका एग्जांपल्स देखो, स्नो माउंटेन्स, विंटर सीजन में देखो वो बहुत ज्यादा बड़े दिखते हैं, पर जैसे ही जैसे समर आता है तो वो पिघलने की वजह से उसकी हाइट कम होने लगती है। अब इन लिविंग में देखो, लिविंग में जो होती है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। कैसे होती है? इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मीन्स इंटरनल ग्रोथ। और ये जो ग्रोथ होती है वो इरिवर्सिबल होती है। कैसी? इरिवर्सिबल ग्रोथ होती है। देखो एक छोटा बच्चा है, स्मॉल बेबी, वो टीन एज में जाता है, टीन के बाद एडल्ट में जाता है। पर ऐसा कभी देखा है क्या कि एडल्ट से वो टीन में जा रहा है, टीन के बाद वो स्मॉल बेबी हो रहा है? नहीं, ये रिवर्सिबल नहीं है। ये कैसा है? वन डायरेक्शन है। स्मॉल बेबी के उसका एज बढ़ते बढ़ते जा रहा है, जाता है, पर नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा नहीं होता है। और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिविंग थिंग्स में ही, देखो इन प्लांट, एनसीईआरटी की लाइन है, ग्रोथ इज कंटिन्यूअस, मीन्स लिमिटलेस। देखो कुछ प्लांट, कोई भी प्लांट कट कर दिया तो वो बढ़ सकता है, बट ये इंपॉर्टेंट है, ह्यूमंस में देखो ग्रोथ इज ओनली अप टू अ सर्टन एज। सर्टन लिमिट बोल सकते हैं। एक लिमिट के बाद
अपनी ग्रोथ नहीं होती। सपोज छोटे स्मॉल बेबी देखो ना, स्मॉल बेबी हो, उसकी हाइट भी थोड़ी कम होती है और मास भी कम होता है। टीन में जाता है, हाइट बढ़ती है, मास भी बढ़ता है, और एडल्ट में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है मास का, और हाइट एज इट इज़ रहती है, क्योंकि टीन एज में अप टू अ सर्टन एज 24 तक ही अपनी हाइट वगैरह बढ़ती है। ये हो गया अपना ग्रोथ के बारे में। अब अपन रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो देखो, रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है भाई? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग बाय अ पेरेंट, शन ऑफ न्यू वन बाय पेरेंट। ओके, ये दो टाइप की होती है, एक सेक्सुअल टाइप और दूसरी जो होती है वो एसेक्सुअल टाइप होती है। तो देखो, जो सेक्सुअल में गमेट का फॉर्मेशन होना ही होना है, मतलब गमेट प्रेजेंट होता ही होता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमेट इज प्रेजेंट, पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इन एसेक्सुअल it may be or may not be present. Gametes may be or may not be present. ये कैसे होता है? ऐसे कैसे भाई कि अपन कह सकते हैं कि गमेट तो नहीं हो रहा है, तो वो डिफरेंट टाइप से अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्लांट वगैरह, ये वो एसेक्सुअल में जाता है। तो देखो, सेक्सुअल में गमेट प्रेजेंट होता है, इन सेक्सुअल देखो गमेट इज प्रेजेंट होता है, आर प्रेजेंट, एंड सिंगैमी भी होता है। जाइगोट का फॉर्मेशन भी होता है। गमेट है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होना ही है, और मियोसिस भी होता है, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी होता है। ऐसा नहीं कि सेम एग्जैक्ट कॉपी हो रहा है। ऑफ जनरेशन, पर ये जो थिंग्स है हो रही है वो सिर्फ सेक्सुअल में ही हो रही है, बट ए सेक्सुअल में देखो, इधर लिखता, देखो यहाँ पर क्लिक करते जाता है, हो रहा है, सिनगैमी भी हो रहा है सेक्सुअल में, जाइगोट का फॉर्मेशन भी हो रहा है, मेयोसिस भी हो रहा है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी, पर ए सेक्सुअल में ये मे बी और मे नॉट बी, सिनगैमी भी नहीं होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन भी नहीं होता है, मेयोसिस भी नहीं होता है, अल्टरनेशन जनरेशन का कुछ सवाल ही नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। देखो अब रिप्रोडक्शन है ना, कुछ में एब्सेंट होता है। प्रोडक्शन एब्सेंट, देखो म्यूल के बारे में सोचा है, देखा है कभी? नहीं, ये स्टेराइल हाइब्रिड होता है, इट इज हाइब्रिड। और ये कैसे बनाते हैं? हॉर्स एंड डोंकी की क्रॉसिंग करके बनाया जाता है।
म्यूल। और ये जो म्यूल होता है वो स्टेराइल होता है। स्टेराइल मतलब वो न्यूवन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। उसके उसके बाद देखो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। देखो कुछ ह्यूमंस होते हैं, मतलब कपल्स होते हैं, वो अनफर्टाइल होते हैं। कुछ कुछ के स्पर्म की मोटिलिटी से की वजह से होता है। अपना जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो वो एबनॉर्मल हो तब भी हो सकता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो न्यूबॉर्न ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो लिविंग थिंग्स नहीं है, लिविंग थिंग्स है, पर वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद एक एग्जांपल दिया है मेल ड्रोन, हनी हनी का, हनी बीज का, वो इनफर्टाइल होता है। ये हो गया अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब अपन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। देखो कितने अलग अलग टाइप का होता है। तो ए सेक्सुअल रिप्रो तो देखो कुछ कुछ होते हैं वो बर्डिंग के थ्रू न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन है भाई? ईस्ट एंड हाइड्रा। कुछ होते हैं वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू न्यू वन फॉर्म न्यू न्यू प्लांट बनाते हैं। कौन है? प्रोटोनियम ऑफ मॉस। उसके बाद फिलामेंटस algae एंड फंजा। एंड फंजा मतलब इसका एक फ्रैगमेंट से पूरा का पूरा नया नया वाला प्लांट, नया वाला अलगी बन सकती है। और वो डिवाइड करके फिर से नया बना सकती है। उसके बाद ट्रू रीजनरेशन। ये प्लानेरिया में होता है। उसके बाद कुछ स्पोर फॉर्मेशन से ही से होता है। देखो वाई स्पोर फॉर्मेशन। बैक्टीरिया इसमें आता है। फंजा भी स्पोर फॉर्म करती है। ऊस्पोर, अस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर्स, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ये हो गया अपना एसेक्सुअल की। देखो अब थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है। देखो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से होते ना, उसका ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस होता है, मतलब म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट होती है। जैसे जैसे ग्रोथ हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, वैसे वैसे उनकी ग्रोथ भी होती है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस। और इसको म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट बन भी बोलते सकते हैं। देखो इसका अच्छा वाला एग्जांपल ले सकते हैं अपन, अमीबा।
ये एक अमीबा है, इसके रिप्रोडक्शन होगा मतलब डिवीजन होता है इसके सेल का उसके। तो देखो एक अमीबा बन गया और दूसरा एक से बन गया, दो नंबर बढ़ गया, ग्रोथ हो गया। तो ऐसे वो दो से चार, चार से पाँच ऐसे बनाते जाते हैं। तो ये हो गया अपना फीचर्स के बारे में भी और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी। और देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है, नॉट इंक्लूसिव। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म growth and reproduction are mutually exclusive event. ये इंक्लूसिव नहीं है, ये एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो इस प्रकार से आप हमने इस लेक्चर में देखो क्या क्या पढ़ा, व्हाट इज लिविंग के बारे में पढ़ा, और जो एनसीईआरटी में प्रॉपर्टीज दी हुई है सब की सब, कि कौन सी लिविंग थिंग्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है और कौन सी नहीं है, ये हमने सब के सब देख लिया है। कल के लेक्चर में हम डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के बारे में देखेंगे, और उसमें अपन वो देखेंगे, नॉमेनक्लेचर भी देखेंगे। देखो डाइवर्सिटी लिविंग और उसमें हम नॉमेनक्लेचर देखने वाले हैं। उसके बाद कुछ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ये सब कल के लेक्चर में देखेंगे और ये चैप्टर ख़त्म। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग and like, share and subscribe to the channel. I am Vikas More, now signing off.